घर का काम भी कोई काम होता है? मैं नहीं करूँगी ये काम। पुनीता बहुत ही सुंदर और तेज लड़की थी। उसे घर के काम करने में मन नहीं लगता था। दिन रात उसकी माँ काम करती थी, लेकिन मजाल है कि वो माँ के साथ काम में हाथ बटा दे। जब माँ कहती, अरे पुनीता थोड़ी रोटी बना दो, तो पुनीता कहती, माँ अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। माँ मन ही मन सोचने लगी, इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा जो अपनी माँ को ही मदद नहीं कर पा रही है। आज फिर से माँ ने कहा, बेटा थोड़ा बर्तन धो दो तो, मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है। पुनीता ने कहा, माँ मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। इसी तरह हमेशा बहाना मारती रहती थी। उसके पापा सब देखते थे। उन्होंने पुनीता से पूछा, तुम अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों करती हो? पुनीता ने कहा, पापा घर के काम भी कोई काम होता है? मैंने इंटरव्यू दिया है, मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं आपको पैसे ला कर दूंगी, आप जो चाहे वो करना। पापा ने कहा, बात पैसों की नहीं है, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और तुम कभी पढ़ती हो तो कभी टीवी देखती हो, क्या खाली समय में अपनी माँ की मदद नहीं कर सकती हो? पुनीता ने कहा, नहीं पापा, मैं घर का काम नहीं करूँगी, वो भी कोई काम होता है? पापा तुम कहती हो घर का काम काम नहीं होता है, लेकिन इस काम के बिना कोई घर भी नहीं होता है। पुनीता की माँ की तबीयत जोर से खराब हो जाती है और डॉक्टर 2 महीने के लिए बेड रेस्ट के लिए बोलता है। घर का काम का सारा भार पुनीता पर आता है। उसके पापा ने कहा, तुमने कहा था ना घर का काम भी कोई काम होता है, इसलिए अब घर के काम तुम करोगी और अपनी माँ की भी सेवा करोगी, और पैसे का चिंता मत करना, मैं पैसे कमा कर लाऊंगा। पुनीता मन ही मन सोचती, ये कोई काम है, मैं तो यूं ही कर लूँगी। फिर अगली सुबह से अपनी माँ की सेवा करती है और माँ के लिए अलग सादा खाना बनाती है और पापा और अपने लिए अलग नाश्ता, फिर लंच। उसके पापा भी उसकी मदद नहीं करते ताकि वो भी समझ सके कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। पुनीता जब रोटी बनाने गई तो उससे एक भी गोल रोटी नहीं बनी और जला हुआ बनाया। उसके पापा ने कहा, पुनीता ये तुमने कैसी रोटी बनाया है? घर का काम कोई काम नहीं होता है और तुमसे तो एक रोटी भी ढंग से नहीं बन पा रहा है। एक दिन पुनीता के लैंडलाइन पर फ़ोन आता है। इधर उसके पापा ऊपर वाले रूम में भी घंटी बजी। पापा ने भी कॉल उठाया और पुनीता भी ने भी कॉल उठाया। कॉल पर पुनीता की सहेली थी चंचल। उससे कहती है, मैं कैसे कहूँ, मुझसे घर के काम नहीं हो पा रहा है सही से, सब मेरे कारण मेरी माँ की तबीयत खराब हुई है। अगर मैं माँ के साथ थोड़ा बहुत काम करवाती तो उनका ये दशा नहीं होता। कैसे सभी महिला घर के लिए 24 घंटा दे देती है, वो भी बिना पैसे के। इस काम को मैं काम नहीं समझती थी। पापा से कैसे कहूँगी तो वो मेरा मजाक बनाएंगे और माँ का अपमान किया है मैंने। उसकी सहेली ने कहा, अब तुम्हें मौका मिला है अपनी माँ की सेवा करने का, करो। एक दिन पुनीता अकेले बैठकर रो रही थी। जैसे उसके पापा उसके पास आए, आंसू छुपाते हुए कहा, क्या बात है पापा? पापा ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। इतनी बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगी। पापा ने उसे चुप कराते हुए कहा, मुझे पता है तुमसे पूरा काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम सीख जाओगी। पुनीता ने कहा, हाँ पापा मैं समझ चुकी हूँ। हम ऑफिस में काम करते हैं तो महीने के अंत में तनख्वाह मिलेगा, हम इस उम्मीद पर काम करते हैं, पर इस काम का समझ नहीं आता है मुझे क्या मिलेगा। परिवार से हमें प्यार या केयर मिलेगा भी कि नहीं। मेरी तरफ से माँ को प्यार और केयर मिलना चाहिए था, मैंने नहीं किया ऐसा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए।